और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ है। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार गए थे तो कर्पूरी ग्राम गए तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां से क्या मैसेज दिया, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा पकड़ा दिया। छठ महापर्व को एक बड़ा, चूंकि बिहार का सेंटिमेंट है, उसको मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, ये सेंटिमेंट किस तरीके से उन्होंने, जब आज वो मुजफ्फरपुर और लगातार जब वहां पर गए तो उन्होंने कैसे कहा कि लीची के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे यहाँ की मिठास खींच लाती है। और ये भी कहा कि क्योंकि आप इतने मीठे हैं, मीठे से बात करते हैं। और आपको मैं एक बार इस बात को स्टॉप करके ये बताना चाहूंगी कि आप पुराने जितने भी चुनाव देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बीजेपी की तैयारी होती है और यही वो तैयारी है जो उनको चुनाव में हमेशा आगे करती है। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनका एक वोट बैंक है जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, वो परमानेंट उनका वोट बैंक है। फिर उनका एक लाभार्थी वोट बैंक है, फिर उनका एक नियो नेशनलिज्म वाला वोट बैंक है जो ये कहता है कि भारत देश को यहाँ से यहाँ दुनिया में पहुंचा दिया। फिर इसके साथ साथ उनका कार्यकर्ता है जो जमीन में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके पास स्ट्रैटेजी है। कैसे? आप देखिए, जब बिहार चुनाव शुरू हुआ किस तरीके से सबसे पहले तो टिकट वितरण को लेकर इतना खींचतान होने के बाद भी अब सब शांति है। ये नहीं पता लगने दिया कि कोई खींचतान रही है। दूसरी बड़ी बात है, टिकट किसकी कटेगी, कोई आपको नाराज प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे जिनकी टिकट कटी है, कुछ ऐसा स्थिति है। दूसरी बात है, फिर ग्राउंड पे एक फीडबैक रिसर्च होता है कि लोग आखिरकार त्रस्त किससे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से छठ एक वहां का सेंटिमेंट है और अभी छठ निकली है, उस समय ये बताना कि राहुल गांधी ने छठ का जो है अपमान किया, फिर ये याद दिलाना कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार जो है वहां तो ये कहा जाता है कि बिहारियों को बाहर भेजिए। साथ में ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से जो पंजाब की सरकार, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मंच पे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि उन्होंने सरकार, पंजाब की मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के कि मैं बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं दूंगा। तो इस तरह की भावना वो बिहारियों के लिए रखते हैं और फिर वोट मांगने आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई ये घोषणा पत्र नहीं है, ये रेट कार्ड है और इस रेट पे वो आपसे आपका वोट लेना चाहते हैं। और फिर छठ की बात कहना और फिर वो 4K कट्टा, आप देखिए, याद दिलाता है जंगल राज का। कटुता, किस तरीके से गाली गलौज वाला मंच का भी जिक्र किया उन्होंने, फिर बिहारियों को गाली देने का भी जिक्र किया उन्होंने। और जो 5K उन्होंने बोला, जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। अच्छा, इसमें 3K तो जाहिर तौर पे जंगल राज को टोटल रिलेट करते हैं। और फिर क्रूरता और कटुता को कहीं ना कहीं कांग्रेस से जोड़ के देखा गया है कि इग्नोरेंट है, गांधी परिवार का चलता है। तो किस तरीके से, तो इनोवेशन समझिए आप, इसके पीछे का फीडबैक और इसके पीछे का रिसर्च मैकेनिज्म समझिए कि जनता से आपको कनेक्ट कैसे होना है। अब देखिए, आप 20 साल से सत्ता में हैं, आपके पास नया क्या है? अगर आप, जैसे रेखा गुप्ता ने जाके ये कहा कि बिहार का विकास नहीं हो पाया, तो लोगों ने सवाल किए कि विकास आपने नहीं किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को ये पता है, अमित शाह को, जेपी नड्डा को ये पता है कि 20 साल में सत्ता रहने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद ऐसा क्या कहा जाए जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सके। हाँ, और अदिति देखिए, क्या लग रहा था कि क्या बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को राहुल गांधी का इंतजार था क्या? क्योंकि हम देख रहे थे वहां की जो लड़ाई थी वो तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार की हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी के एंट्री के बाद जैसे उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला, क्या अब ये जो लड़ाई पीएम बनाम राहुल गांधी हो जाएगी और ये एनडीए की रणनीति थी कि राहुल गांधी आए, कुछ ऐसा करे, इसके बाद ये लड़ाई प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ी जाए? टेक्निकली यस, क्योंकि देखिए, आप जब देश में भी भले ही हो सकता है कि 11 साल की सरकार थी या भी 2024 का जब चुनाव था, तो एक वर्ग एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ आती है जब सरकार नीचे आती है, या आप बेहतर तरीके से समझते हैं। और जैसे जैसे 10 साल की सरकार पूरी हुई, एक वर्ग में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रेचर है, उस तरीके का स्ट्रेचर अभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, किसी और नेता का नहीं है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प ना होते हुए अंततः वही हिंदुत्व, वही नियो कैपिटलिज्म, नियो नेशनलिज्म, इन सब मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को ही वोट पड़ते हैं। लाभार्थी कहते हैं और किसी ने कुछ किया नहीं किया, और इसी वजह से दिल्ली में सरकार बनी कि भाई जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो करके रखेंगे। तो वजह यह है कि जब जब भी बीजेपी रीजनल में उतरती है
तो वो कोशिश करती है कि नेशनल मुद्दे लेकर आए, वो कोशिश करती है कि क्योंकि रीजनल पार्टियों के मुद्दों में फंसते ही जाहिर तौर पे बीजेपी कई बार अटकती है, खासतौर पे साउथ का जिक्र कर लें, कुछ रीजनल जगहों का। लेकिन जब आपकी लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगी तो वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव वाला माहौल बन जाता है, और उसमें जाहिर तौर पे तराजू में राहुल गांधी उस तरीके से नहीं आ पाते और नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो जाता है। और राहुल गांधी भी पहले इनिशियली जब तेजस्वी को सीएम अनाउंस नहीं किया जा रहा था सॉरी, उसका भी मुद्दा यही था कि वो चाहते थे जैसे ही अगर नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो जाएगा तो वही जंगल राज का जिक्र आएगा और वही बातें होंगी कि नीतीश के आने के बाद कम से कम महिलाएं सुरक्षित हुई, नीतीश के आने के बाद कम से कम सड़कें बनी, इसलिए नहीं चाहते थे। और फिर नीतीश कुमार के लिए ये एजेंडा जब अनाउंस कर दिया तो ये एजेंडा किया कि नीतीश कुमार तो केवल रिमोट है, रिमोट कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी के पास है। तो महागठबंधन ने भी बिहारियों को ये समझाने की कोशिश की कि बाबा आप अगर ये सोचते हो कि आपके नीतीश बाबू दोबारा आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है, इस बार कोई और आएगा और नीतीश कुमार तो इस बार केवल चेहरे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, असली रिमोट कंट्रोल पीछे है। उनको भी डिस्कनेक्ट, तो सबकी अपनी रणनीति के बीच में जब बात कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन की आ जाती है तो लोग कनेक्ट होते हैं, लोग याद करते हैं कि हाँ कैसे होगा, और फिर ये भी बात याद आती है। तो तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री जो उनके लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कि उन्होंने कहा है तो करके रहेंगे। तो आज उन्होंने कहा कि लीची, मखाना, मगध का पान ये आपकी पहचान है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि बिहारियों के साथ कर्नाटक और तेलंगाना में कितना रेसिज्म होता है, या यूं कहा कि आप लोग को गाली तक दी जाती है। फिर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो मंच पे कह दिया था कांग्रेस के, प्रियंका गांधी बैठी थी। तो ये हर एक वो बात है जिससे लोगों को ये लगता है कि हाँ हमारा सम्मान तो है नहीं, कांग्रेस ने तो कर्नाटक में अपनी सरकार में सम्मान नहीं कराया, दूसरी जगह नहीं कराया। तो ऐसी स्थिति में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो आज बिहार का जो चुनाव है वो अपने चरम पर है, और ये पूरा चुनाव अब साइकोलॉजिकल गेम की तरह है कि आप लोगों की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ के पकड़ के उसको अपनी तरफ वोट डाइवर्ट कर सकते हैं।